नमस्कार दोस्तों, नवजीवन में आपका फिर से स्वागत है। आज का दिन आपके जीवन का बेहतरीन दिन हो, इस कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं आज उन लोगों की जिनको अपच रहती है, खाना खाने के बाद में खाना पचता नहीं है, डकार लेने पे खाने की डकार आती है, गैस बनती है, पेट फूलता है, या जिनकी बार बार नाभि खिसक जाती है, या जिनको नाभि का पता ही नहीं चलता कि उनकी नाभि है भी या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम उसके लिए टेस्ट करें कि हमें ये दिक्कत है भी या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, खाली पेट उल्टा लेटें और उल्टा लेटने के बाद में देखें कि आपका एड़ी आपके पूरे कूल्हे पे लग रही है क्या। अगर लग रही है तो समझना कि आपका पेट बिल्कुल ठीक है, आपको कोई गैस, कोई भारीपन, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर आप लेट के अपनी एड़ी को अपने कूल्हों से नहीं लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका पेट फूला हुआ है, आपको गैस अपच की प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या करना है, उल्टा लेट के सबसे पहले पेट साफ करने के बाद में रोज सुबह 2-3 मिनट आप इसको रोज करें। एड़ी को अपनी कूल्हे पे ऐसे लगाने की कोशिश करें, धीरे धीरे करके। नहीं जा रही है, अगर यहाँ तक भी जा रही है तो कोशिश करें धीरे 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 जब आप करोगे आपकी हड्डियां और नसें खुलती चली जाएंगी तो अपने आप आपकी एड़ी आपके कूल्हे पे लगने लगेगी। तो समझना कि यहाँ से आपका जो पेट फूलता है, अपच है, कब्जियत है, गैस बनती है, पेट फूला रहता है, उन सब में आपको आराम लगना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या है, इससे भी बढ़िया जो प्रयोग है इसी का दूसरा हिस्सा, वो क्या है कि कोशिश करें आप दोनों पैरों को एक साथ उठाएं और दोनों एड़ियां एक साथ अपने कूल्हे से लगाएंगे। जिन लोगों को हद से ज्यादा कुछ भी, पानी पीते हुए भी गैस बन रही है, पानी पीने के बाद भी पेट फूल रहा है, अपच हो रही है, जो खाया उसी की डकार आ रही है, या उल्टी आ रही है खाने के बाद में, या जिनकी धरन जिसको बोलते हैं नाभि खिसक जाती है, वो बार बार खिसक रही है, या जिनकी नाभि ही गायब है, जिनको पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे कि जिनको पता ही नहीं होता कि हमारी नाभि है भी या नहीं है। तो वो क्या करें, रोज इस प्रयोग को पेट साफ करने के बाद में सिर्फ 5 मिनट आप करें। उल्टा लेट के पहले एक पैर से धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करें और उसके बाद में दोनों पैर ऐसे। आप इसके सेट बना दें 30-30, 40-40 के 3 सेट 4 सेट आप इसके रोज लगाएं। तो कुछ ही दिनों में आप पाओगे कि आपकी नाभि जो बार बार खिसकती है, ऊपर नीचे जाती है, या आपको बहुत ज्यादा गैस बनती है, कब्ज होती है, अपच होती है, उस सब में काम करेगा बहुत तेजी से। ये कैसे काम करता है देखिए, जिनकी नाभि होती है, ये नाभि के लिए कैसे काम करेगा। हम ऐसे कोनी के बल लेट गए तो ये हमारा नीचे से ऊपर की तरफ हमारे खिंचाव आ गया, नाभि ऊपर की तरफ खिंचाव लेने लगी। और जब हमने ये मोड़ के लाएंगे तो हमारा नीचे का जो पेट का नीचे का हिस्सा है उसमें कसाव आने लगा, तो धीरे धीरे करके ऊपर का हिस्सा नाभि को ऊपर की तरफ खींचेगा और नीचे का हिस्सा नाभि को नीचे की तरफ खींचेगा और नाभि अपनी जगह पे सेट आने लग जाएगी। तो इसका सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा कि आपको गैस नहीं बनेगी, आपके अंदर पेट में भारीपन होगा, अपच की दिक्कत होगी, वो सब आपकी दिक्कत खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और इसी प्रयोग में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। खाना खाने के बाद में जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, काफी लंबे समय से इलाज करा लिया, थोड़े दिन राहत मिलती है, नहीं मिल रही, तो सबसे पहले क्या काम करें कि अपने आप को वज्रासन में, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि वज्रासन में बैठने की आदत डालें। और कैसे, पैर के दोनों अंगूठे ऐसे एक दूसरे के ऊपर हों। मैं पहले भी आपको वीडियो में पहले भी मैंने बताया कि दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे के ऊपर हों और आप धीरे धीरे करके ऐसे अपने आप को वज्रासन में बैठने की आदत डालें। आप इसी आदत में बात कर रहे हैं, सुबह पेट साफ करने के बाद में पढ़ रहे हैं, या घर में खाली बैठ के परिवार के बीच में समय व्यतीत कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे करके ऐसी आदत डालिए। या तक कि आप भोजन भी वज्रासन में कर सकते हैं, वो और भी ज्यादा अच्छा होगा कि अगर आप वज्रासन में भोजन करें। और जिन लोगों को भोजन करने के तुरंत बाद दिक्कत हो रही है वो वज्रासन में बैठे और सबसे पहले क्या करें कि वज्रासन में बैठने के बाद में ये दोनों उंगली आप मोड़े और सीधा आपकी हाथ को छाती से टच करें। और क्या करना है, उल्टी नाक से सांस लेके और सीधी से छोड़ना है, और फिर सीधी से लेके उल्टी, ध्यान रखना, उल्टी नाक से सांस लेके सीधी से छोड़ना है और सीधी से लेके उल्टी को छोड़ना है, अनुलोम विलोम। तो मैं इस प्रयोग को आपको करके दिखा रहा हूं। धीरे धीरे आपने भोजन कर लिया, आप आराम से बैठे हैं, उल्टी नाक से सांस लिया, कुछ सेकंड के लिए होल्ड किया और सीधी नाक से छोड़ा, सीधी से सांस लिया, उल्टी से छोड़ा,
उल्टी से फिर वापस सांस लिया, कुछ सेकंड के लिए होल्ड, फिर वापस सीधी से। ये क्या होगा कि ये आपको बैलेंस देगी। किसी आदमी का सूर्य ज्यादा एक्टिव है या किसी आदमी का चंद्र ज्यादा एक्टिव है, ये सब सूर्य और चंद्र नाड़ी, ये मैं आपको इसके आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि आदमी का जो पूरा जीवन है वो सिर्फ सूर्य और चंद्र नाड़ी से प्रभावित होता है। किसी आदमी को क्या बीमारी है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ये सिर्फ हमारे सूर्य और चंद्र नाड़ी के अवस्थित होने से होती है। उसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उल्टा सूर्य होता है। भोजन के बाद हमें भोजन पचाने के लिए गर्मी की जरूरत होती है, तो इसलिए हमने उल्टी नाक से शुरू किया। उल्टी सूर्य नाड़ी होती है, तो हमने सूर्य नाड़ी से शुरुआत की और चंद्र नाड़ी पे हमने पहली सांस को खत्म किया। उसके बाद चंद्र नाड़ी से सांस ली और सूर्य नाड़ी पे छोड़ा, तो हमने दोनों को बैलेंस कर लिया। अगर कोई कम या ज्यादा काम कर रही होगी तो भोजन के बाद में हमने सूर्य और चंद्र दोनों नाड़ियों पे हमने बराबर काम किया, तो वो दोनों एक साथ इक्वल काम करेंगे और भोजन को पचाने में आसानी होगी। आप देखोगे कि जैसे आप इस प्रयोग को करेंगे तो आपको डकार आनी शुरू होगी। डकार आनी शुरू होगी तो समझना कि आपको इसने काम किया। उसके बाद दूसरा आसन है इसी में, पवन आसन। क्या करें, आपने भोजन कर लिया, आप वज्रासन पे बैठे हो, उसके बाद में ये उंगली अंगूठे के नीचे लगानी है, मोड़ के अंगूठे के नीचे लगानी है और अंगूठा ठीक इसके ऊपर बैंड करें, तीनों उंगली बराबर यहाँ बैठे इस पोजीशन में और धीरे धीरे करके गहरी सांस लें, रोकें और छोड़ें। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें। इसको आप पवन बंद आसन भी कह सकते हैं, पचासन आसन भी कह सकते हैं। आप कोई भी नाम दें, कोई नाम नहीं भी दे रहे हैं तो भी चलेगा। याद रखें कि हाथ खोल लिया, ये वाली उंगली मुड़ के अंगूठे के नीचे, अंगूठा ठीक इस उंगली के ऊपर, ये देखिए दोनों हाथ ऐसे ही। और ये क्या होगा, जब हम इस स्थिति में बैठेंगे तो ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को एक्टिव करता है तुरंत एकदम, और सारी जो शरीर की ऊर्जा है ये नाभि की तरफ भेजने लगता है, क्योंकि भोजन पचाने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। आंख बंद करेंगे तो जो आंख से ऊर्जा बाहर की तरफ बह रही है, हम कुछ देख रहे हैं या वो है, तो वो सारी ऊर्जा अंदर की तरफ नाभि की तरफ जाने लग जाएगी और भोजन को पचने में आसानी होगी। तो आपको भोजन की डकारें आ रही हैं या उल्टी करने का मन कर रहा है या पेट फूल गया, खाना पच नहीं रहा है, उस सब में आपको इस प्रयोग को करने से बहुत आसानी और सुविधा मिलेगी। तो धीरे धीरे करके जब आप 2 दिन 4 दिन इस प्रयोग को करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको भोजन के बाद जो होने वाली दिक्कत है, और इसको आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर को खाने के बाद, रात को खाने के बाद, आप इस प्रक्रिया को 3 बार करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। खासकर उनके लिए जिनको कुछ भी खाने और पीने के बाद समस्या उत्पन्न होती है। कुछ भी, चाय पी लिया तो दिक्कत हुई, सादा पानी पी लिया तो दिक्कत हुई, कुछ भी खा लिया, सलाद, फल, खाना कुछ भी खा लिया और खाते ही उनको दिक्कत हो रही है, पेट फूल गया है, गैस बन रही है, भारीपन हो रहा है, खट्टी डकार आ रही है या जो खाया उसी की डकार आ रही है, तो ये आपको उन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए आपकी मदद करेगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे लाइक करके बताएं, सब्सक्राइब करें, औरों से भी कराएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।